महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और 6 बार लोकसभा सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। फैसले से पहले बृजभूषण शरण सिंह स्वयं अदालत पहुंचे थे। मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने कहा था कि उन्हें सिर्फ अदालत के निर्णय पर भरोसा है और जो भी फैसला आएगा वही उनके लिए सर्वोपरि होगा। आखिरकार अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें दोष मुक्त करार दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के साथ साथ सह आरोपी विनोद तोमर को भी सभी आरोपों से बरी कर दिया। निर्णय आने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जिस दिन उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे उसी दिन उन्होंने साफ कहा था कि यदि एक भी आरोप सिद्ध हो जाता है तो वो स्वयं सबसे कठोर सजा स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि आज अदालत के फैसले ने उनकी बात को सही साबित कर दिया है। उन्होंने इसे अपने समर्थकों और परिवार के लिए खुशी का दिन बताते हुए कहा कि अब जो बीत गया उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का समय है। कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि बृजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। और हमारे वकील साहब, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कहाँ गए भाटी जी, वो कहाँ का बिल्ला और फिर इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बाकी अब कोर्ट का जो कॉपी मिलेगी, अब क्या जजमेंट आया क्या नहीं आया। इन्होंने आप पे आरोप लगाए जिसकी वजह से आपने सफर किया, उनके लिए क्या कहेंगे? जिस तरह से लगाए गए उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरी पहली बात सही हुई। मुझे सामने वाले के बारे में पता नहीं था। विनोद जी आइए, तोमर जी आइए, और ये हमारे दामाद हैं, ये हमारे बेटे हैं। आज सब लोग आए हैं पहली बार, ये हमारे बेटे हैं, विधायक हैं। तो मेरी फर्स्ट प्रतिक्रिया यही थी कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। गौरतलब है कि पूरे विवाद के दौरान उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से लगातार 6 बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह को 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। यौन उत्पीड़न के आरोपों के बीच पार्टी ने उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि टिकट कटने के बावजूद क्षेत्र में बृजभूषण का राजनीतिक प्रभाव कायम रहा और उनके बेटे करण भूषण सिंह ने चुनाव जीतकर सीट बरकरार रखी। अब अदालत से राहत मिलने के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह भविष्य में फिर से चुनावी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें दोबारा भारतीय कुश्ती महासंघ WFI में किसी अहम जिम्मेदारी की कमान सौंपी जा सकती है। देश भर की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें शब्द सांची के साथ। धन्यवाद।